नमस्कार साथियों, आप सभी का एम विद राकेश पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें प्रथम पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? हिंदी साहित्य में प्रथम पढ़ रहे थे, जो पिछली परीक्षाओं वगैरह में आ चुके हैं प्रश्न की टॉप 100 सीरीज कर रहे थे, जिसमें एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आज ये आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास है दोनों। इसके बाद में जो तीसरी क्लास लेकर आऊंगा मैं, वो इसकी टेस्ट सीरीज की रहेगी। ठीक है, इसकी टेस्ट सीरीज की क्लास रहने वाली है, वो भी क्लास काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका 40 डेज क्रैश कोर्स। ठीक है, इसके बारे में आपको कल क्लास में समस्त जानकारी दे दी जाएगी। हिंदी की 40 डेज क्रैश कोर्स ला रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के गूगल प्ले स्टोर से एम कीर्ति ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको कल क्लास में दे दी जाएगी। हिंदी व्याकरण आपका, हिंदी काव्य शास्त्र या फिर आपका हिंदी का साहित्य इतिहास, बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस पेपर के साथ में। ठीक है, 40 डेज क्रैश कोर्स, इसके बारे में सभी जानकारी आपको कल क्लास में दे दी जाएगी। ठीक है, और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बहुत शानदार तरीके से। चलेगा, जुड़ जाइए मेरे साथ, है ना। और पहले से स्टार्ट करते हैं। चलेगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए। तो आप सभी याद कर लो, रट लो इसको। तो परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु। और इसका समय काल पूछा जाए तो 1882 ईस्वी। रचनाकार कौन है परीक्षा गुरु के? तो लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। अगला आता है आपका हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास। ठीक है, उपन्यास पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपन्यास वाले जरूर याद रख लेना आप लोग। बाकी आप चाहे याद करो न करो, लेकिन जो उपन्यास वाले हैं ये जरूर याद करना। ठीक है, तो प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा जाए परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का है। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास श्यामा स्वप्न क्या है? श्यामा स्वप्न। इसका समय काल क्या है? तो 1885 ईस्वी। रचनाकार की बात की जाए तो ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है श्यामा स्वप्न के रचनाकार? ठाकुर जगमोहन सिंह। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास ये है हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी। इसका जो समय काल है ये है 1890 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात की गई। अब बात कर रहे हैं हम हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास। किस शैली में? पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास बताइए। तो चंद हसीनों के खतूत क्या है? चंद हसीनों के खतूत। और इसके रचनाकार हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी। और इसका समय काल है 1927 ईस्वी। क्या है इसका समय काल? 1927 ईस्वी है चंद हसीनों के खतूत। और किस शैली में लिखा गया है? तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। ठीक है, ध्यान देना एक एक पॉइंट पर बहुत शानदार तरीके से, यहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास की बात की गई है तो मैला आंचल। ठीक है, समय काल भी देखते रहना 1954 ईस्वी। और रचनाकार कौन है इसके? फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैला आंचल उपन्यास। और कैसा उपन्यास है ये? तो प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, कैसा है? प्रथम आंचलिक उपन्यास है। अगला देखिएगा, हिंदी का प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास, है ना, किसी के जीवन पर आधारित, जीवन चरित्र के आधार पर आधारित जीवन चरितात्मक उपन्यास तो झांसी की रानी। समय काल है 1946 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास पूछा जाए, क्या पूछा जाए? हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास पूछा जाए तो प्रेमाश्रम क्या है? प्रेमाश्रम है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इसका समय काल है 1922 ईस्वी। इसका समय काल है प्रथम राजनैतिक उपन्यास का। अगला आता है आपका हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। ठीक है, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए हैं और तीनों पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जिसके रचनाकार हैं रामजी लाल सहायक। क्या है? बंधन मुक्त के। किसके? बंधन मुक्त के। 1954 ईस्वी इसका समय काल है, लेकिन ये प्राप्त नहीं है। किस अवस्था में है ये प्राप्त नहीं है। दूसरा है आपका डीपी वरुण, इनका है अमर ज्योति। क्या है? अमर ज्योति। और इसका समय काल है 1990 ईस्वी। ठीक है, इस उपन्यास के भी तत्व वगैरह उपलब्ध नहीं है। अगला आपका आता है जिसके रचनाकार हैं जयप्रकाश करदम जी। ठीक है, क्या नाम है इसका? छप्पर।
ठीक है। क्या है प्रथम दलित उपन्यास? छप्पर। और इसका समय काल है 1994 ईस्वी। क्या है? 1994 यानी 1994 ईस्वी। तो आपको तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं दलित उपन्यास से संबंधित, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन वगैरह मत रखना, ये सर्वमान्य तथ्य के अनुसार ही बता रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। चलिएगा, स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास किस शैली में? ये वाला आपका जो है स्मृति शैली में लिखा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो देहाती दुनिया 1926 ईस्वी का समय काल है। रचनाकार की बात की जाए तो आचार्य शिवपूजन साहे जी। कौन है? आचार्य शिवपूजन साहे जी इसके रचनाकार हैं। अगला आता है आपका हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास। ये सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान देना इस चीज पर, तभी मैं इतने सारे उपन्यासों के आपको एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है। हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास अद्भुत लाश। क्या है? अद्भुत लाश। समय है इसका 1896 ईस्वी और रचनाकार है इसके गोपाल राम गहमरी जी। कौन है? गोपाल राम गहमरी जी इसके जासूसी उपन्यास अद्भुत लाश के रचनाकार हैं। चलेगा, अगला आता है आपका हिंदी का प्रथम तिलस्मी। कौन सा? तिलस्मी। इसका मतलब होता है अय्यारी उपन्यास, है ना। हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास तो चंद्रकांता। कौन है? चंद्रकांता। और इसका समय काल है 1891 ईस्वी। रचनाकार की बात की जाए तो देवकी नंदन खत्री जी है। कौन है? चंद्रकांता के रचनाकार देवकी नंदन खत्री जी है, ठीक है। चलेगा, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल। कौन है? जानकी मंगल। आप सभी कमेंट करके मुझे बताओगे कि जानकी मंगल में किस लेखक या कवि ने लक्ष्मण का अभिनय किया था? लक्ष्मण का अभिनय किया था, ठीक है। लक्ष्मण का अभिनय किया था। कमेंट करके बताना है देख के सभी लोगों को कि किस लेखक वगैरह ने इस जानकी मंगल नाटक में, ठीक है, लक्ष्मण का रोल निभाया था, ठीक है, लक्ष्मण का अभिनय किया था। कमेंट करके सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। चलिए, रचनाकार इसके जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी। कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी, ठीक है, जानकी मंगल के। चलेगा, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। अगला आता है आपका हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। तो यह है आपका रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी और 1878 ईस्वी इसका समय काल है। बात की जाए रचनाकार की तो लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास है आपके हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। अगला आता है आपका महत्वपूर्ण है हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। अनुवाद किया गया हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शाकुंतलम। शाकुंतलम 1863 ईस्वी समय काल है और रचनाकार है इसके राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह इसके आपके रचनाकार हैं, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पर, राजा लक्ष्मण सिंह कौन है? इसके रचनाकार हैं। अनुदित नाटक। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कामना। कामना जो है जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है और इसका समय काल पूछा जाए तो 1927, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। हिंदी की प्रथम एक अंकी। हिंदी की प्रथम एक अंकी एक घूंट और इसका समय काल है 1929 ईस्वी। रचनाकार की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार है, किसके? एक घूंट के, और ये हिंदी की प्रथम एक अंकी है, ठीक है। चलेगा, आगे आता है आपका हिंदी के प्रथम आलोचक। हिंदी के प्रथम आलोचक तो सच्ची समालोचना हिंदी प्रदीप में लिखा गया था और रचनाकार इसके हैं बालकृष्ण भट्ट जी। समय काल पूछा जाए तो 1886 ईस्वी का समय काल है, किसका? सच्ची समालोचना का। और किस में लिखा गया था? तो हिंदी प्रदीप में जो पत्रिका है उसमें लिखा गया था, ठीक है। हिंदी के प्रथम आलोचक। तो हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक, हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक पूछी जाए तो हिंदी कालिदास की आलोचना, ठीक है। समय काल है इसका 1901 ईस्वी, किसका? हिंदी कालिदास की आलोचना का। और इसके रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, याद रखना है इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक, ठीक है, हिंदी कालिदास की आलोचना। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही हिंदी आलोचना का प्रथम इतिहासकार माना गया है। ठीक है, चलेगा। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक हैं आपके पदम सिंह शर्मा। कौन है? पदम सिंह शर्मा जी हैं हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना सभी लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है इसको हवा में उड़ा देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझना दोनों क्लासें, क्योंकि कल जब आपका टेस्ट होगा तब आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक, सौष्ठववादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक। अब बात की जाए हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक की, ठीक है, प्रभाववादी आलोचक की। और इस पैटर्न पे कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इतना सारे पैटर्न मैंने इसमें दिखाए डाले हैं आपको। सौष्ठववादी आलोचक, प्रभाववादी आलोचक, शांति प्रिय द्विवेदी जी। कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी जी आपके प्रभाववादी, हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक हैं। ठीक है, चलेगा। हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक, अगला आता है आपका हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक। तो ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य जी रामचंद्र शुक्ल जी हैं हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक। अगला आता है आपका हिंदी के प्रथम निबंधकार, ये हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? हिंदी के प्रथम निबंधकार किसको माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है। चलेगा, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार, ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी के प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार, ये भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला आता है आपका हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक। यात्रावृत्त वाली जो सीरीज है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन पे भी ध्यान देना। हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, और पहला यात्रा वृत्तांत बताइएगा, पहला या प्रथम यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सरयू पार की यात्रा। कमेंट करना सभी लोग, सरयू पार की यात्रा, पहला यात्रा वृत्तांत क्या हो जाएगा? सरयू पार की यात्रा। ठीक है, चलेगा। अगला आता है आपका पुस्तक के रूप में प्रकाशित, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, यह है आपका लंदन यात्रा। क्या है? लंदन यात्रा 1883 ईस्वी का समय काल है। ठीक है, और किसकी है? श्रीमती हरदेवी जी की है ये। कौन सी? लंदन यात्रा। और ये क्या है? तो लंदन यात्रा जो आपका है ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, पुस्तक के रूप में प्रकाशित। अगला आता है आपका तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। किस शैली में? तुलनात्मक शैली में रचित। तो ये हो जाएगा लंदन का यात्री। देखो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। पुस्तक के रूप में प्रकाशित लंदन यात्रा, तुलनात्मक शैली के रूप में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, तो लंदन का यात्री, उसका समय काल है 1884 ईस्वी। रचनाकार है इसके भगवान दास शर्मा जी। कौन है? भगवान दास शर्मा जी इसके रचनाकार है। अगला आता है आपका, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना सभी लोग। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। पत्रात्मक शैली में, किसमें? पत्रात्मक शैली में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, यह है मेरी यूरोप यात्रा, यह है मेरी यूरोप यात्रा। इसका समय काल है 1932 ईस्वी। और ये रचनाकार है इसके गणेश नारायण सोमानी जी। कौन है? गणेश नारायण सोमानी जी के द्वारा रचित मेरी यूरोप यात्रा क्या है? आपका पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। अगला आता है आपका डायरी शैली में। कैसे? डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, यह है मेरी तिब्बत यात्रा। 1937 ईस्वी इसका समय काल है और इसके रचनाकार है राहुल शंकराचार्य। इसको याद कर लेना सभी लोग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, किसके द्वारा? राहुल शंकराचार्य जी के द्वारा। ठीक है, चलेगा। हिंदी का प्रथम साहित्य संग्रह, हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह, यह है स्वामी दयानंद के पत्र। किसके हैं? स्वामी दयानंद के पत्र। 1904 ईस्वी, समय काल 1904 ईस्वी। और संकलन करता है मुंशी राम। कौन है संकलन करता? स्वामी दयानंद के पत्र के मुंशी राम जी हैं। ठीक है, याद कर लेना इसको। हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह।
अगला आता है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। तो आप सभी को पता होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार दलाल लित्तेतर हिंदुस्तानी। इसके सभी को रचनाकार बताने हैं इसके, ठीक है, इसके रचनाकार बताने हैं सभी लोगों को। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस्तवार दलाल लित्तेतर हिंदुस्तानी के सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना है सभी लोगों को। चलिए, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अगला आता है आपका, इंपोर्टेंट है सारी, ये सीरीज भी इंपोर्टेंट है आपकी। यात्रा वृत्तांत की इंपोर्टेंट थी, उपन्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आपकी ये हिंदी साहित्य वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ यह है शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा 1883 ईस्वी, इसका समय काल है 1883 ईस्वी, ठीक है, अपनी पुत्री की याद में शिव सिंह सरोज क्या है? हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अगला है आपका हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 इसका समय काल है, और इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है इसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं। किसके? हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया, ठीक है, याद करना है इसको। चलेगा, अगला आता है आपका, काफी महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। तो ग्रियर्सन साहब, कौन है? ग्रियर्सन साहब हैं जो जिन्होंने क्या किया है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जो, ठीक है, काल विभाजन के अनुसार जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा की पहली रचना, कैसी परंपरा की? नख सिख यानी नाखून से लेकर के चोटी तक, सिख तक, ठीक है, ऐसी वर्णन करने वाले परंपरा की पहली रचना है राउलवेल। कौन सी है? राउलवेल है। और ये भी कह सकते हैं, अगला प्रश्न ये भी बन सकता है आप सभी के सामने, ध्यान देना इस चीज पर सभी लोग, कि ये चंपू शैली की पहली रचना है। चंपू शैली की भी पहली रचना है कौन सी? राउलवेल। चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य मिश्रित, गद्य और पद्य मिश्रित रचना, ठीक है, गद्य और पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है? चंपू शैली कहलाती है। तो रचनाकार इसके हैं रूड़ा कवि, और समय काल है 10वीं शताब्दी। समय काल क्या बताया गया है? 10वीं शताब्दी बताया गया है, ठीक है। चलेगा, अगला है आपका हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है यह है बीसल देव रासो, और रचनाकार हैं इसके नृपतिनाल। समय है 1155 ईस्वी, समय काल है 1155 ईस्वी, ठीक है, याद रखना। पद्मावत भी है, लेकिन हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है वो है कौन सी? हमारी बीसल देव रासो, ठीक है, याद करना है इसको। हिंदी की आदि प्रथम कवियत्री कौन है? मीराबाई जी। कौन है? मीराबाई जी हैं, हमारी माँ मीराबाई है ना, माँ मीराबाई हैं जो क्या है? हिंदी की आदि या फिर प्रथम कवियत्री हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यह है आपका उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, और पंडित युगल किशोर इसके संपादक हैं। 30 मई 1886 कहां से निकाला गया? ये कोलकाता से, ठीक है, 30 मई 1826, 30 मई 1826 कहां से? कोलकाता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड। और आखिरी है आपका, इसको आपको ध्यान देना है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र यह है सुधावर्षण, यह है सुधावर्षण, और इसके हैं श्याम सुंदर सेन, और 1854 कोलकाता से। कहां से निकाला गया था? 1854 ईस्वी कोलकाता से निकाला गया था हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, चलेगा। तो ये दोनों सीरीज है आपकी, अच्छे से इनको पढ़ लेना। और एम कीर्ति ऐप सभी लोग डाउनलोड जल्दी से जल्दी करिएगा पीडीएफ वगैरह के लिए, ठीक है। एम कीर्ति ऐप फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग। तो मुलाकात होती है आप सभी से कल, तैयार रहना आप सभी लोग, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो बहुत साधना तरीके से प्रैक्टिस सेशन आपका चलने वाला है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि नज़दीक एग्जाम के जो दिन हैं वो आते जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग कल इंतजार करना, 40 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। तो तैयार रहना आप सभी लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।